जय श्री राम। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हम आपको अरण्य कांड के बारे में बताते हैं। अर्थात अरण्य कांड में माता सीता का हरण किस वन में हुआ था और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब अयोध्या से निकले उसके पश्चात सर्वप्रथम वो कहाँ गए, तो हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम अयोध्या से निकलने के पश्चात वो चित्रकूट में गए। चित्रकूट में काफ़ी समय रहने के बाद उन्होंने देखा, प्रभु श्री राम ने देखा कि आसपास के लोग उनको भगवान की तरह मानने लगे, आसपास के लोग उनको जानने लग गए। तब प्रभु श्री राम ने ये उचित नहीं जाना और वो वहाँ से निकल गए। अर्थात माता सीता और लक्ष्मण जी दोनों साथ में थे, तीनों वहाँ से निकल गए और वो जंगल में जाने लगे। जंगल में जाते जाते उन्होंने देखा अत्रि मुनि का आश्रम। वहाँ पे अत्रि मुनि ने उनका स्वागत किया। अत्रि मुनि के यहाँ वो कुछ समय तक रुके, उसके पश्चात वो वहाँ से आगे बढ़ गए और वहीं पर उन्होंने विराध नामक राक्षस का वध किया। और उसके पश्चात जब वो आगे बढ़े तो मुनि सरभंग का आश्रम मिला उनको, तो वहाँ पर भी वो कुछ समय तक रुके और उसके पश्चात वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए जा रहे थे कि उनको अगस्त मुनि का एक शिष्य था, सुतीक्ष्ण। उस शिष्य के यहाँ वो कुछ समय तक रुके और उसके पश्चात जब वो आगे बढ़े तो अगस्त मुनि का आश्रम मिला उनको। अगस्त मुनि ने भी उनको रोक लिया, कुछ समय तक वो भी वहाँ पे रहे और उसके पश्चात वो आगे बढ़ गए। उसके पश्चात आता है घना जंगल, और घने जंगल में जब माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा स्थान देखा जो बहुत ही सुंदर, रमणीय, अति सुंदर था, जिसकी वर्णन हम कर नहीं सकते शब्दों में। बहुत ही सुंदर स्थान था और पास में ही माता गोदावरी निकट ही बह रही थी। प्रभु श्री राम को वो स्थान बहुत ही अच्छा लगा और माता सीता को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि अब हम यहीं ठहरना चाहते हैं। माता सीता प्रभु श्री राम जी की बात मान गई और प्रभु श्री राम जी भी माता सीता की बात मान गए और वहीं रहने लग गए। उसके पश्चात यहीं पर माता सीता का रावण ने हरण किया था। यही वो वन था, पंचवटी, दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान था, वहीं पर रावण ने हरण किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस समय भी काफ़ी सारे जंगल थे, आज के डेट में भी काफ़ी सारे जंगल हैं, और वो पंचवटी नामक जो स्थान है आज के समय में कहाँ स्थित है, तो हम आपको बता देते हैं। जो पंचवटी नामक स्थान है वो आज नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है वो। और जो हम स्थान बता रहे हैं नासिक, वो उसके नाम के पीछे भी बड़ी अच्छी कथा है। उसके बारे में आपको बता देते हैं कि नासिक का नाम नासिक क्यों पड़ा। असली नाम तो उसका दंडक वन था, लेकिन उसका नाम नासिक इसीलिए पड़ा क्योंकि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ पर थे और माता सीता जी भी थी साथ में, तो एक दिन शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो विचरण कर रही थी आकाश में। तो उसने देखा कि दो वीर पुरुष घने जंगल में अति सुंदर हैं और वो वहाँ पे कुछ कार्य कर रहे हैं। तो शूर्पणखा ने देखा और उनके पास चली आई। वो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी के पास गई और उनको बोली कि मैंने ऐसा वीर पुरुष आज तक नहीं देखा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि देखिए, मेरी विवाह हो चुकी है और मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लक्ष्मण ने कहा कि देखिए,
मैं केवल और केवल एक दास हूँ, और दास जो रहता है उसके साथ किसी को सुख नहीं मिलता है, इसीलिए आप मेरे लिए विचार छोड़ दीजिए। तब वो फिर श्री राम जी के पास जाती है। श्री राम जी उनको लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास भेजते हैं, फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा वो थकती नहीं है, वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर देखती है। दोनों भाई में से कोई तैयार नहीं होता है। आखिरकार जब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले रहते हैं। अति गुस्से वाले नहीं, लेकिन उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और वो उनके नाक और कान दोनों को काट देते हैं, जिसकी वजह से वो रोते रोते रावण के पास जाती है। और यहीं पे काटा गया, अर्थात लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक और कान काटा, इसीलिए इस स्थान का नाम नासिक पड़ा। संस्कृत में नासिका कहते हैं, नाक को नासिका कहा जाता है, और पाणिनि के पतंजलि भाष्य में नाक को नासिक्य कहा गया है, इसीलिए उस स्थान का नाम नासिक पड़ा। और वो वही स्थान है, वही वन है, वो दंडक वन वही है नासिक, जहाँ पर पंचवटी स्थान स्थित है, जहाँ माता सीता और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रहते थे। तो आज की सत्संग चर्चा बस यहीं तक। अगर आपको अब भी किसी बात को लेकर संदेह हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका बिल्कुल तथ्यपूर्ण आपको उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ आपको जय श्री राम।